दोस्तों, भानगढ़ का किला चार दीवारी से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष पड़े दिखाई देते हैं। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ लाइन में बनाई गई 2 मंजिली दुकानों के खंडर भी हैं। दोस्तों, भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को भी रुकने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। दोस्तों, अब ये किला एक खंडर में तब्दील हो चुका है, जो देखने में काफ़ी भयानक लगता है। ये किला अपनी बनावट की वजह से कम और अपनी भूतिया किस्सों की वजह से ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। यहाँ पर किले के भीतर स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी कई अजीब अजीब अनुभव महसूस किए। यहाँ इस किले को लेकर कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी ये है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भानगढ़, जो कि बालूनाथ योगी का तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी थी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर ज़्यादा ऊंचाई तक जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिसके बाद योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहां पर मौजूद है। इस किले के बारे में दूसरी कहानी ये बताती है कि कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही सुंदर थी, जिसकी विवाह की तैयारी चल रही थी। और उसी राज्य में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक था, जो राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। और फिर राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिर गया, तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिर गई। और तभी उस तांत्रिक ने मरते समय उस नगरी और उस राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे ये नगर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया।